हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं राजनीति विज्ञान का अध्यापक आर के शर्मा और आपका जो लेसन चल रहा है वो चल रहा है यूएनओ। यूएनओ के बारे में पर चर्चा करें कि यूएनओ क्या है। इसके बारे में यूएनओ के जो 6 अंग हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया गया। यूएनओ के 6 अंग हैं, वो 6 अंगों के बारे में मैंने आपके सामने चर्चा की है। और आज जो एक अंग जो है सबसे शक्तिशाली माना जाता है और उस अंग का नाम है सुरक्षा परिषद के कार्य कौन कौन से हैं। तो सुरक्षा परिषद जो है एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है यूएनओ में। यही सब कार्य करता है, यही पूरे जो विश्व की जो समस्या है उसका समाधान करता है। इसके पास ही जो है पूरी शांति बनाए रखने का कार्य जो है सुरक्षा परिषद के पास होता है। सारा लेन देन या विश्व की रणनीति बनाने का जो कार्य होता है वो भी सुरक्षा परिषद के पास होता है, क्योंकि इसमें 15 सदस्य जो हैं उनमें से 10 स्थायी सदस्य होते हैं और 5 स्थायी सदस्य होते हैं। और 5 जो वीटो पावर जो विशेषाधिकार 5 देशों को मिले हुए हैं, तो वो उन्हीं के माध्यम से जो है यूएनओ को चलाया जाता है। यूएनओ में जो भी डिसीजन लिया जाता है वो उन्हीं के माध्यम से लिया जाता है। तो देखिए, पहला कार्य बताया गया है विश्व शांति और सुरक्षा के प्रति उत्तरदायी होती है। वे विरोधी देशों को वादे करती है कि वो अपना विवाद का जो निपटारा है वो अपने शांतिपूर्ण ढंग से बैठ करके कोई समस्या है उसका समाधान किया जा सकता है। अगर एक देश से दूसरे देश में अगर विरोध हो रहा है, युद्ध हो रहा है या तनातनी हो रही है या अशांति फैली हुई है, तो सुरक्षा परिषद उन लोगों को कह सकता है, उन देशों को समझा सकता है कि जो आपके सामने जो विवाद हो रहा है उस विवाद का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान कर लेना चाहिए। बैठ के मिलजुल करके समाधान निकालना चाहिए ताकि युद्ध की संभावना न बने। दूसरा कार्य उन्होंने बताया गया कि सुरक्षा परिषद के भी क्षेत्राधिकार में आने वाले बहुत से संगठनात्मक विषय में उसे कानूनी रूप में बाध्यकारी अधिकार प्राप्त है और नए राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्रदान करना, महासचिव की नियुक्ति करना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करना और आदि जैसे ऐसे कार्य जो महासभा से मिलकर करती है, ऐसे कार्य करने वाले बाध्यकारी प्रमाण रखते हैं। तो देखिए, दूसरा कार्य जो इसमें बताया गया है बहुत इंपॉर्टेंट कार्य रखता है। सारा कार्य इसी का ही होता है। संगठनात्मक ढांचे को बनाने का काम भी जो है सुरक्षा परिषद का होता है और कानूनी रूप से सभी विषय पर जो है कानूनी रूप कार्रवाई करने का अधिकार भी इसी के पास ही होता है। नए राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्रदान करने का कार्य भी जो है सुरक्षा परिषद के को ही माना जाता है और महासचिव की चयन करना और अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश जो होते हैं उन न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का काम भी जो है इसी के माध्यम से किया जाता है। आदि सभी ऐसे कार्य जो महासभा से मिलकर करती है वो कार्य भी करती है और बाध्यकारी प्रमाण भी रखती है। तीसरा कार्य कि सुरक्षा परिषद अपने आंतरिक मामले का स्वयं निर्णय करती है। कई बार क्या होता है, सुरक्षा परिषद में भी कई बार एक देश से दूसरे देश में विवाद हो जाता है और उस विवादों को निपटाने के लिए कहीं ना कहीं जो कोई समस्याएं आती हैं तो ये देश मिलकर के अपने विवादों का समाधान आंतरिक रूप से कर लिया जाता है ताकि किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आए। अगला जो कार्य अगला जो कार्य जो है वो उसी के माध्यम से किया जाता है। तो देखिए, अगला जो कार्य है वो 5वां है। यदि किसी राष्ट्र ने दूसरे राष्ट्र पर अगर आक्रमण कर दिया है, एक राष्ट्र या दूसरे राष्ट्र के द्वारा अगर इस पर आक्रमण कर दिया गया है तो उस आक्रमण को रोकने के लिए जो है सुरक्षा परिषद अपना काम कर सकती है। तो उस आक्रमण को रोकने की सुरक्षा परिषद आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सैनिक कार्रवाई करने का आदेश का अधिकार भी है कि अगर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर अगर आक्रमण कर दिया है तो सुरक्षा परिषद का ये है कि वो राजनीतिक रूप से मसले को सुलझाए या आर्थिक रूप से या सैनिक कार्रवाई के द्वारा जो है उस आक्रमण से बचाव की जा सकता है, बचाया जा सकता है। तो सदस्य राष्ट्र चाहे की इच्छा अनुसार ही उक्त निर्णय को जो है मानकर ही कार्य करना या लागू किया जा सकता है या कार्य किया जा सकता है। तो देखिए, यदि किसी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण कर देता है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की बन जाती है। और सुरक्षा परिषद क्या करता है कि आर्थिक रूप से या राजनीतिक रूप से या सैनिक रूप से किसी भी प्रकार से जो है उनका समाधान करने की कोशिश करती है या उसको युद्ध को टालने की कोशिश करती है, युद्ध को रोकने की कोशिश करती है ताकि किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आए। और जो सदस्य होते हैं और जो निर्णय करते हैं, इच्छा अनुसार जो निर्णय करते हैं उसी निर्णयों का पालन किया जाता है। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है सुरक्षा परिषद, जो हर कार्य में जो है
अपना योगदान देती है, हर कार्य में अपना सहयोग देने की कोशिश करती है। छठा जो है, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर कोई भी राष्ट्र जिसके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई की गई हो, सदस्यता के अधिकार से अनिश्चित काल के लिए भी उसको वंचित कर सकती है। तो देखिए, सुरक्षा परिषद की सिफारिश में कोई भी राष्ट्र जिसके खिलाफ अनुशासन में कार्रवाई की हो, तो उस देश को उस यूनो में के संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है संगठन से उसको बाहर निकाला जा सकता है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो सभी सदस्यता के अधिकार को अनिश्चितता के लिए जो है वंचित किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 सिद्धांत जो इसमें मैंने बताया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो 2 सिद्धांत, पहला है सभी सदस्यों की प्रभुत्व का सम्मान करना, और दूसरा है आपसी झगड़ों का शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा करना। ये जो 2 सिद्धांत हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 सिद्धांत हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और एक सभी सदस्यों की प्रभुसत्ता का सम्मान करना, और दूसरा है अपने झगड़ों का आपसी झगड़ों का शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा करना। कि कोई देश में अगर आपसी झगड़ा हो रहा है, सीमा विवाद या कोई भी जल विवाद या कोई भी विवाद हो रहा है, तो मिलजुल करके जो है शांतिपूर्वक वह कार्य कर सकते हैं। और इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो बनता है, WHO क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO का नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन, और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई, और इसका मुख्यालय जनेवा में या स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय रखा गया। तो देखिए, सुरक्षा परिषद का जो कार्य है वो एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है, बहुत ही अच्छा कार्य माना जाता है, और वो हर प्रकार से जो है देश को बचाने में या विश्व शांति बनाए रखने में उसका योगदान सबसे ज़्यादा माना जाता है। बहुत ही अच्छा योगदान माना जाता है। इसलिए सुरक्षा परिषद जो है निम्न कार्य करती है, बहुत अच्छा कार्य करती है, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं है। तो सुरक्षा परिषद के कार्य जो है, मैंने आपको 4-5 कार्य जो बताए गए हैं। पहला कार्य मैंने आपको बता दिया कि पहला कार्य ये है, दूसरा जो तीसरा और चौथा कार्य जो इसमें बताया गया है वो जो है, ये डबल लिख दिया गया है, डबल जो है लाइन आ चुकी है। और चौथा कार्य है, यदि राष्ट्र पे आक्रमण करने वाला। छठा कार्य जो है, कोई भी राष्ट्र अनुशासन में कोई किसी भी देश पे है कि अनुशासनात्मक जो कार्रवाई की गई है, तो उसको बाहर निकालने का अधिकार भी जो है सुरक्षा परिषद के ही माना जाता है। 2 सिद्धांत मैंने आपको बता दिए हैं। ये तो सभी सदस्य देशों की प्रभुसत्ता का सम्मान करना, आपसी झगड़ों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करना। और WHO क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 में की गई। इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में स्विट्जरलैंड में इसको रखा गया है। तो देखिए, आज के लेसन में मैंने आपको जो है ये जो पढ़ाया गया है, सुरक्षा परिषद के कार्य कौन कौन से हैं, उन कार्यों को मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया गया है। फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पे अगर आपके सामने आती हैं, तो आप मेरे से जो है, या क्लास आपकी 2 दिन क्लास लगती है, उस क्लास में आप समस्या समाधान जो है आप अपने मांग सकते हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं आए। तो देखिए, सुरक्षा परिषद को मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया गया है। फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या अगर आपके पास आ रही है, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो सुरक्षा परिषद के कार्य जो है बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। विश्व शांति और सुरक्षा के प्रति जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सुरक्षा परिषद की होती है, और विवादों का निपटारा जो है शांतिपूर्ण ढंग से करवाने की कोशिश करती है। सुरक्षा परिषद के क्षेत्राधिकार में आने वाले जो बहुत से विषय हैं जो अपना कार्य करती है। और दूसरा कार्य जो ये है कि वो नए राष्ट्रों का सदस्यता प्रदान करना, महासचिव का चयन करना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीशों के जो है नियुक्ति करना, आदि सब ऐसे जो कार्य हैं वो महासभा से मिलकर करते हैं, और ये बाध्यकारी प्रमाण भी माना जाता है। और आंतरिक मामले में जो भी सुरक्षा परिषद में आंतरिक मामला है, उसका समाधान वह स्वयं बैठ कर के आंतरिक मामलों का समाधान करते हैं। तो किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं रहती है। इसके बाद पाँचवा कार्य मैंने आपको बता दिया है कि एक राष्ट्र पर आक्रमण करने से जो है वो उस आक्रमण को रोक सकती है। उसके बाद ऊपर आर्थिक, राजनीतिक कारण और या सैनिक कार्रवाई भी कर सकती है। और सिफारिश करने का अनुशासनात्मक, अगर कोई भी अगर देश से ढंग से या नियमों का पालन नहीं कर रहा है, उसको पर अनुशासनात्मक कार्य भी कर सकती है। और सिद्धांत 2 मैंने आपको बता दिए हैं। सभी सदस्यों की प्रभुसत्ता का सम्मान करना, और आपसी झगड़ों का शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा करना। और WHO के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है।
फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। जब आज के लिए इतना ही है। बस जय हिंद।